हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाल्कन क्लासेस इंडिया। माय नेम इज जयवीर नैन। यह हमारी सीरीज का 6th लेक्चर है। जो हमारी सीरीज चल रही है आईआईटी नीट की फॉर 11th क्लास फिजिक्स की, उसका 6ठा लेक्चर है ये। इस लेक्चर में हम टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ेंगे फॉर शॉर्टकट सॉल्यूशन। किसका? डायमेंशन और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। उनके जो क्वेश्चन आते हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं। दैट इज ये ट्रिक्स आपकी नीट थोड़ा एडवांस तक काम आएंगी, आपको आईआईटी मेंस और एडवांस तक काम आएंगी। तो ये लगा लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आप इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कुछ बातें इसमें आपको याद भी करनी पड़ेंगी, ध्यान रखना। ऑब्वियसली बातें, ट्रिक्स आप हमेशा याद करनी पड़ती हैं। तो चलते हैं। तो देखिए कुछ बातें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि पहला पॉइंट तो ये देखो कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये मैंने आपको पहले बताया था। एंगल्स क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंगल्स आर डायमेंशनलेस। रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता है। कैपेसिटेंस आप सीखेंगे 12th क्लास में। अब बोलो सर 12th क्लास की चीज यहाँ क्यों बता रहे हो? यहां पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पूरा इस चैप्टर का ही पार्ट है। ये यहाँ पे अभी आप इसको याद कर लो, कैपेसिटेंस वर्ड को। 12th क्लास में पूरा चैप्टर ही आएगा कैपेसिटेंस के ऊपर, वहां इसको डीप में पढ़ लेंगे। तो इनको यूज करके यहाँ पे एक ट्रिक बनती है, इसलिए यहाँ पे इसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये वर्ड अभी ध्यान रखना फिलहाल के लिए, आगे जाके हम 12th क्लास में इसको डीप में कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, ये तीनों वर्ड वहां पे आएंगे 12th क्लास में। ठीक है, तो कहते हैं कैपेसिटेंस इनटू में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस इनटू में रेजिस्टेंस कर लो, या इंडक्टर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर लो, या रूट एल इंटू सी कर लो। इन तीनों का डायमेंशन सेम होता है। इन तीनों डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। वो किसके बराबर होता है? टी के। किसके बराबर होता है? टी के। ठीक है, हैव डायमेंशन ऑफ टाइम, यानी कि आपको कैपेसिटेंस इनटू रेजिस्टेंस बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आपको लग रहा है टाइम पास चल रहा है, नहीं। ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, सारे पॉइंट नीट में, आईआईटी में, इवन एडवांस तक पूछे जाते हैं। ध्यान रखना इसका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। तो सी आर, कैपेसिटेंस इनटू रेजिस्टेंस, एल बाय आर रूट एल सी, इन सब का डायमेंशन किसके बराबर होता है? टाइम के बराबर होता है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखो, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या कोई वेव है, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड कर दोगे तो उसकी वैल्यू आती है सी के बराबर। सी क्या होता है? ये स्पीड ऑफ लाइट है। यहां पे ये क्या बेटा? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता है आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, ये होता है √1 बाय में म्यू नॉट और इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ये भी सी का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक है, दैट इज वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये। किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी का, दैट इज स्पीड का। 1 बाय में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये है परमिटिविटी, सॉरी ये है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यह टर्म 10th क्लास में आपकी आई थी, अब 12th में दोबारा आएगी। यह टर्म आपकी 12th क्लास में दोबारा आएगी, तब समझ लेना। इतना समझ लो अभी, ये दोनों परमिएबिलिटी हैं, एक परमिएबिलिटी है और एक परमिटिविटी है। इन दोनों का रेशियो √1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट के। दैट इज, इसका डायमेंशन कितना होगा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर? दैट इज LT-1 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। ऐसे इसका भी क्या होगा? E/B के किसका होगा? मीटर पर सेकेंड, दैट इज LT-1। होगी याद? तो ये बातें आपने याद रखनी है सारी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आ रहा है हमारा, देखो, डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर, बी स्क्वेयर बाय में 2 म्यू नॉट और 1/2 LI स्क्वेयर। इन, ठीक है, इन सब का डायमेंशन किसके बराबर होता है? एनर्जी डेंसिटी के बराबर है, जो कि ये है। सर इसे कैसे याद करेंगे? देखो, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये होती है आपकी एनर्जी डेंसिटी।
एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, एनर्जी ही वर्क है, वर्क के बराबर होता है, दैट इज m1 L2 T-2 डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? L क्यूब होता है। क्या होता है बेटा? L क्यूब होता है। तो सोल्व करोगे इसको, m1 ये ऊपर जाके माइनस का, तो L-1 बचेगा और यहां पे T-2। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, एनर्जी डेंसिटी हो, ये भी एनर्जी डेंसिटी है, ये मैग्नेटिक डेंसिटी है, और ये इंडक्टर की एनर्जी डेंसिटी है। इन तीनों की एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सेम, ml-1 T-2। ये किसके बराबर है? एनर्जी बाय वॉल्यूम के। तो याद रखेंगे इसको, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, 1/2 Li स्क्वायर। यहां पे I क्या है? I स्टैंड्स फॉर करंट, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है सर, चलिए आगे। तो आगे देखते हैं, ये सारी बातें ध्यान रखना भाई, बड़े काम की चीज है, मजा आ जाए पढ़ लोगे तो। ठीक है, मजा क्यों आ जाएगा सर? क्योंकि सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ सोल्व होंगे। फिर अगला पॉइंट देखो, कहते हैं म्यू नोट बाय एप्सिलॉन नोट। म्यू नोट को आप डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नोट से और इसका रूट कर दो। इसका डायमेंशन किसके बराबर आएगा? इसका डायमेंशन बराबर आएगा आपका रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको 4th लेक्चर में करवाया था। ठीक है, 4th लेक्चर में करवाया था। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किससे करेंगे? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या होती है? V में आई आर, V बाय में I हो जाएगा रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है, और पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं यह भी मैंने सिखाया था उसी वीडियो के अंदर, 4th लेक्चर में ही। तो ये आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, ये मैंने करवाया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो म्यू नोट बाय एप्सिलॉन नोट पेपर में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, तो अगर आपको याद है कि म्यू नोट बाय एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन फॉर्मूला रूट के अंदर R के बराबर होता है, तो आप कर दोगे। जिसको ये बात पता ही नहीं है उसे निकालने में टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसको सोल्व कर सकते हो आप, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन फायदा क्या, जब चिड़िया खेत चुक जाएगी तो ध्यान रहे, डायरेक्ट याद रखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे। अब बात आती है अगले पॉइंट पे, डायमेंशन ऑफ CB स्क्वायर L स्क्वायर। C कैपेसिटेंस, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ। L लेंथ हो गई, B मैग्नेटिक फील्ड, C कैपेसिटेंस, C B स्क्वायर L स्क्वायर। इसका डायमेंशन किसके बराबर होता है? मास के बराबर। किसके बराबर? मास के बराबर। डायमेंशन क्या आ जाएगा? M, सिर्फ M, बाकी सब क्या आ जाएगा? L0 T0। याद रखोगे, ये पॉइंट पूछा हुआ है जी, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तो कैपेसिटेंस इनटू में मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर इनटू में लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन किसका आ जाएगा? मास के बराबर। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो नेक्स्ट ये फॉर्मूलाज हैं फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स QVB, इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू में E, करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स BIL। ये सारे फॉर्मूले आपने 10th क्लास में सीखे होंगे अगर आपने फाउंडेशन पढ़ी है तो, अगर आप ढंग से पढ़ के आए हैं फाउंडेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले 10th क्लास में कवर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे फाउंडेशन नहीं करते तो ये उनका नहीं हुए होंगे, इसलिए मैं बता दूं ये सारे फॉर्मूले फोर्स के हैं। QVB इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी मिटा देते हैं इसको एक बारी। मैग्नेटिक फोर्स है ये, B आ गया था मैग्नेटिक फोर्स, E आ गया था इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये BIL है करंट कैरिंग कंडक्टर को जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसके ऊपर फोर्स। ये हमारा कंडक्टर है, वायर है कोई, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ये इस पर फोर्स लगेगी, उसकी फोर्स कैसे निकालेंगे? BIL। तो सारी फोर्स है भाई, सारी फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है M1L1 T-2। तो याद रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले पॉइंट पे, फटाफट देखो। ये वाला पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पॉज करके लिख देना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हौसला कैसे बढ़ेगा। तो आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहले पर पूछेंगे, एग्जाम में आता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे इनमें से डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो पता होनी चाहिए ना आपको कौन कौन सी है। एक बात तो ध्यान रखना, जो भी रिलेटिव में होगी, जो भी क्वांटिटी रिलेटिव वर्ड लिखा जाए रिलेटिव,
वो सेम का रेशियो होती है। और सेम का रेशियो क्या होता है? डायमेंशनलेस। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी सब क्या है? यूनिटलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यू नो। ठीक है, मैक नंबर स्पीड के चेक करने के लिए होता है, स्पीड ऑफ साउंड। रेनॉल्ड्स नंबर, ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा 11th क्लास में ही। ठीक है, तो ये सारी क्या है? ये सारी क्वांटिटी जो है ये डायमेंशनलेस है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो आगे, अभी जो हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो मेनली आईआईटी मेन से क्वेश्चन आते हैं, उनमें इसका बड़ा यूज होता है, इस पॉइंट का। कैसे? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारे क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। जो डायमेंशनलेस होते हैं उसको 1 के बराबर रखते हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे। जो डायमेंशनलेस होते हैं उसको रखते हैं 1 के बराबर, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। उसके अलावा लोगरिथमिक वर्ड, log x, ये भी क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। और एक्सपोनेंशियल टर्म भी जो होती है डायमेंशनलेस होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं होता इनका, और जिसका डायमेंशन नहीं होता उसको लेते हैं 1 के बराबर, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब देखो भाई, ये कुछ बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, आपको ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कि भाई ऐसे देखो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हुआ है, 5वां पॉइंट, कि एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला, 4 ऑप्शन देंगे, बोलेंगे किसके बराबर होता है? तो प्लांक्स कांस्टेंट और एंगुलर इंपल्स। तो आपको याद होना चाहिए कि प्लाने का फॉर्मूला किस किस के बराबर होता है। तो देखो, धीरे धीरे से सारे वर्ड हम सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमें याद हो जाएंगे। थोड़ी बहुत कोशिश करता हूं आपको समझाने की, दैट इज ये टर्म्स आगे जाके हमारी धीरे धीरे आएंगी। कुछ हमारी आ चुकी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, डिस्टेंस मीटर में नापते हैं, डिस्प्लेसमेंट मीटर में नापते हैं, हाइट मीटर में नापते हैं, चौड़ाई मीटर में नापते हैं, रेडियस मीटर में नापते हैं, वेवलेंथ मीटर में नापते हैं, रेडियस ऑफ जनरेशन आएगी आगे जाके, ये भी मीटर में नापते हैं। जो भी चीज मीटर में नापते हो ना, उसका डायमेंशन क्या होता है? L के बराबर, L1। ठीक है, ये रहा, हो जाएगा याद, सिंपल है। आगे देखो, फोर्स, वेट, थ्रस्ट, एनर्जी ग्रेडियंट, ये सारे फोर्स ही हैं। वेट इज अ फोर्स, यू नो, फोर्स तो फोर्स है ही, टेंशन भी एक फोर्स है। एनर्जी ग्रेडियंट, ये बताता हूं आपको क्या होता है। देखो, अगर कहीं पर भी ग्रेडियंट वर्ड आ जाए ना, अगर कहीं पर भी ग्रेडियंट वर्ड आ जाए, समझ जाना कि वो डेप्थ की बात कर रहा है, गहराई की बात कर रहा है, दूरी की बात कर रहा है, मतलब दूरी की बात कर रहा है। तो एनर्जी ग्रेडियंट हो गया, एनर्जी डिवाइड बाय डिस्टेंस। ग्रेडियंट मतलब आ गया डिस्टेंस, डेप्थ। तो एनर्जी डिवाइड बाय डिस्टेंस, एनर्जी होती है वर्क के बराबर। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, और ये भी क्या है? डिस्टेंस। कट जाएगा आपस में, आ गया ना फोर्स के बराबर, आ गया ना फोर्स के बराबर। तो एनर्जी क्या हो गई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सर कैसे? एनर्जी वर्क के बराबर होती है, वर्क क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? डिस्टेंस। तो कट जाएगा मीटर मीटर आपस में, तो क्या बचेगा? फोर्स। तो हो गया ना, एनर्जी ग्रेडियंट भी फोर्स के बराबर, याद रहेगा, m1 L1 T - 2। आगे देखो, आगे आ रहा है वर्क, एनर्जी। मैंने बताया आपको वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये तीनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगला पॉइंट, फोर्स कांस्टेंट एंड सरफेस टेंशन। फोर्स कांस्टेंट एंड सरफेस टेंशन सेम डायमेंशन, mt - 2। अगला, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स एंड प्लांक्स कांस्टेंट, इनका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होता है? सेम। ये सारी टर्म्स हम धीरे धीरे सीखेंगे 11th 12th में, ठीक है, और आपको समझ में आ जाएंगे आराम से। फिलहाल के लिए आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। कितना होता है? mL2 T - 1। फिर आगे आता है एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट मतलब होता है समय के साथ कोई चीज घटती है। ये आपका आएगा रेडियो एक्टिविटी में, चैप्टर नंबर 13 क्लास 12th, सॉरी 12th चैप्टर में आएगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? T - 1, T - 1, ठीक है। प्रूव भी कर सकते हो। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय में डिस्टेंस,
ग्रेडियंट मतलब क्या बताया था मैंने आपको, डिस्टेंस दैट इज मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो पर सेकंड आ गया, पर सेकंड क्या हो गया t-1, समझ गए। तो सिंपल सिंपल है, आप इन्हें याद रखेंगे। आगे आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन में एरिया, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11th क्लास में आपका चैप्टर आया सॉलिड मैकेनिक्स, वहां सीखोगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइड बाय में स्ट्रेन, ये वर्ड लिख लेंगे। और स्ट्रेन होती है डायमेंशनलेस, स्ट्रेस क्या होती, स्ट्रेन क्या होती है, डायमेंशनलेस। इस बात को याद कर लेना, समझ लेना, स्ट्रेन क्या होती है, डायमेंशनलेस, बिकॉज ये होती है रेशियो चेंज इन लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ, दैट इज चेंज इन डायमेंशन बाय में ओरिजिनल डायमेंशन। तो लेंथ बाय लेंथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना आपस में, या चेंज इन एरिया डिवाइड बाय एरिया, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। बात समझ रहे हो ना मेरी। तो स्ट्रेन क्या हो गई, स्ट्रेन होती है डायमेंशनलेस। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका डायमेंशन हो गया स्ट्रेस के बराबर, दैट इज प्रेशर के बराबर। याद रखोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या होती है, प्रेशर के बराबर, ये होती है डायमेंशनलेस। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेम। ठीक है भाई। आगे आता है वेव नंबर, पावर ऑफ लेंथ, पावर ऑफ लेंथ एंड रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, पावर ऑफ लेंथ क्या होती है, P इक्वल टू 1/f, 10th क्लास में आया होगा। तो फोकल लेंथ होती है मीटर में, तो 1 पर मीटर आ गया, पर मीटर हो गया ना, दैट इज L-1। तो देखो भैया आप L-1, तो रेडबर्ग कांस्टेंट ये हमारा 11th क्लास में आ जाएगा, सॉरी 12th क्लास में आएगा। पावर ऑफ लेंथ 10th में आया था, 12th में आ जाएगा दोबारा। वेव नंबर हम सीखेंगे इसी 11th क्लास में, ठीक है, आगे जाके। इतना याद रखेंगे, वेव नंबर, पावर ऑफ लेंथ, इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं फटाफट क्वेश्चंस को। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको बेटा, लोग, ये पूरी टर्म क्या होती है, डायमेंशनलेस, तो इसका डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। भाई डायमेंशनलेस है ना। क्वेश्चन देखो, कह रहा है इन द एक्सप्रेशन अल्फा इक्वल टू में एफ वी स्क्वेयर बाय में बीटा स्क्वेयर log 2 पाई बी बाय में वी स्क्वेयर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। इनके डायमेंशन आपने निकालने हैं। हियर जो एफ है वो क्या दे रखा है बेटा, फोर्स, एंड वी इज द वेलोसिटी। वी वेलोसिटी है और एफ क्या है, फोर्स। मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले पीछे कि बेटा ये टर्म क्या होती है, पूरी डायमेंशनलेस, और इसको लेते हैं 1 के बराबर। तो ले लो इक्वल टू 1, ले लिया। कांस्टेंट वैल्यू को डायमेंशनलेस होता है, इसे हटा दो। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, डायमेंशनलेस, इसे हटा दो। इस वी स्क्वायर को वहां ले जाओ, यहां बचेगा सिर्फ बीटा, ये आ गया वी स्क्वायर। व्हाट इज वी हियर, वी है हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज L2t-2। ये डायमेंशन आ गया आपका बीटा का, आ गया। इस पूरा डायमेंशन कितना है, इस पूरा डायमेंशन है 1। तो अल्फा एफ बी स्क्वेयर, आप इसको इक्वेट कर सकते हो, यहां कर लेते हैं, अल्फा इक्वल टू में एफ वी स्क्वेयर बाय में बीटा स्क्वेयर। बीटा का डायमेंशन हमने अभी यहां निकाल लिया, इसको यहां पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है, हटाओ इसको, ये बच गया। इसका निकालना है हमें, अभी निकाल लेते हैं। फोर्स क्या होती है, m1 L1 t-2। व्हाट इज वेलोसिटी, क्या होती है वेलोसिटी, L1 t-1। ठीक है, व्हाट इज बीटा, बीटा ये रहा, L2
t-2। अब जो कट रहा है काट दो। देखो L1 यहां पे, L1 यहां पे, तो L2 हो गया ऊपर और L2 हो गया नीचे, तो L दोनों L से दोनों L कट जाएंगे। ठीक है सर, t-2 ऊपर, t-2 नीचे, ये आपस में कट जाएंगे। बचा क्या? बच गया हमारे पास M1 और सिर्फ t-1। ठीक है, यही क्या आ गया? डायमेंशन आ गया किसका? अल्फा का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे और हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया सबको? बहुत इजी है, ध्यान रखना। ये पैटर्न फॉलो करोगे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर। आगे चलते हैं, वह क्वेश्चन देखो, सॉरी एक मिनट, वो क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ, कह रहा है लेंथ के आप डायमेंशन निकालो। लेकिन डायमेंशन में हमें M1, L1, t-1 ऐसे कुछ नहीं लेना। कह रहा है डायमेंशन निकालो और L, R, म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इनको फंडामेंटल मानो, इनको फंडामेंटल मानो, इनके रेस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, अब दिमाग कैसे चलाएंगे सर? एक तरीका है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रिप्स एंड ट्रिक्स समझाए, अगर वो ध्यान में रखोगे ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा चुटकियों में। अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ जाएगा। तो सिंपल लेंथ बोला है, लेंथ होती है डिस्टेंस के बराबर। किसके बराबर होती है बेटा? डिस्टेंस के बराबर। और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम होता है। और स्पीड डायमेंशन आपको याद होगा, मैंने क्या बताया था? स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट क्या बताई थी मैंने आपको? याद आ रहा है? 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आया था ना वहां पे, किसके बराबर है? स्पीड के बराबर। एंड टाइम आपको याद आ रहा है? L/R, L/R, L/R डायमेंशन किसके बराबर होता है? टाइम के बराबर। तो बस आ गया आंसर। अब इसको लिख के दिखा दो। L1 ऊपर जाके R क्या हो जाएगा? -1। और ये ऊपर देखो ऐसे लिखा है ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/2। ठीक है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का 1/2। और देखो ये -1/2 इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, पता है ना आपको? तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? म्यू नॉट माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट पावर क्या आ जाएगी? माइनस का 1/2। बस सिंपल आपने लिख के दिखा दिया। L1 ये ऊपर जाके -1, ऊपर जाके माइनस का 1/2, ऊपर जाके माइनस का 1/2। दिस इज द आंसर। तो ये L का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, L/R म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की रेस्पेक्ट में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना वीडियो पोज करके। ठीक है, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं सारे क्वेश्चन को नोट करेंगे फिर कॉपी में। आगे चलते हैं भाई, नोट बनाते रहो अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई दो क्वेश्चन है सामने हमारे, पहले ये सोल्व करते हैं। आसान क्वेश्चन है, दोनों आसान है वैसे तो, लेकिन ये ज्यादा आसान है, इसमें थोड़ा ट्रिक्स यूज करनी पड़ेगी। पहले ये कर लेते हैं। देखो मैंने क्या समझाया था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इससे पहले वाले पार्ट में, कि जो चीज प्लस में है ना, प्लस में वही हो सकती है जिनकी डायमेंशन क्या हो? सेम, है ना? तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। और मैंने बताया फिर आपको कि लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन अकॉर्डिंग टू, सॉरी राइट हैंड साइड डायमेंशन, दोनों डायमेंशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसका डायमेंशन और इस पूरा डायमेंशन कह लो, या सिर्फ इसका इसका कह लो, या इसका इसका कह लो, डायमेंशन क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है सर, कह रहा है डिटरमाइन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। आपने अल्फा और बीटा का निकालना है। ठीक है, तो अल्फा बीटा निकालना है। वेयर एफ का दे रखा है, फोर्स दे रखी है, एक्स दे रखा है, डिस्टेंस टी दे रखा है, टाइम, और वी दे रखा है वेलोसिटी। फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, इनको यूज करना, सोल्व करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सिंपल है जी, फोर्स इंटू वेलोसिटी किसके बराबर आएगा? बीटा इंटू में एक्स स्क्वेयर। फोर्स क्या होता है? M1 L1 T-2,
v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस इंटू में ऊपर जाएगा, ये डिस्टेंस इंटू में ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इंटू में क्या जाएगा एल स्क्वेयर, डिस्टेंस है मीटर बनाते हैं, मीटर का स्क्वेयर तो एल स्क्वेयर इजकल टू क्या जाएगा बीटा, क्या जाएगा बेटा बीटा। अब देखो भाई L1 और L2, L4 हो जाएगा, M1 यहां पे है तो M1 ही रहेगा एक बार, T माइनस 2 माइनस 1 तो -3, दैट्स इट। क्या आ गया ये डायमेंशन हो गया आपका बीटा का, समझ गए? कोई डाउट किसी को? बीटा आ गया, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो तो मैसेज में व्हाट्सएप में कमेंट्स में आप अपना कंटेंट जो भी डाउट है कुछ भी है दे सकते हो, ठीक है। तो आगे चल लेते हैं भाई इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। देखो अब ये निकालना है, इसको इसके इक्वेट कर लो, जल्दी से हो जाएगा। यहां कर देते हैं अल्फा बाय में टी स्क्वेयर इजकल टू में एफ इंटू में वी, ये किसके बराबर हो गया? उठाओ यहां से सेम, M1 L1 T माइनस 2, इधर आओ L T माइनस 1, फोर्स का वेलोसिटी का टाइम यहां इंटू में आ जाएगा टी स्क्वेयर। अब देखो भाई M1 एक बारी, L1 दो बारी है L, तो L2 हो जाएगा T माइनस 2 T माइनस 1, ये प्लस का T2 है, कट जाएगा आपस में, ये माइनस का प्लस का कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 1। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, हेंस प्रूव। ये तो निकालना था हमें, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हमारा जेई मेंस 19 में आया क्वेश्चन है। कह रहा है इफ v हमारी ये स्पीड है, ये स्पीड है, ए एक्सेलरेशन है, एफ फोर्स है, आर कंसीडर्ड एज एन फंडामेंटल यूनिट, यानी कि अच्छा वही क्वेश्चन आ गया पिछले वाला। कह रहा है v हमारी स्पीड दे रखी है, ए हमारी एक्सेलरेशन दे रखी है, एफ हमारी फोर्स दे रखी है, इनको फंडामेंटल मानो और यंग मॉडुलस इसका डायमेंशन निकालो। देखो बता दूं मैं आपको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताया था मैंने आपको, यंग मॉडुलस एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही है। यंग मॉडुलस जो है हमारा यह बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिख के बताया था। क्या होता है यंग मॉडुलस हो गया ना, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग मॉडुलस ही है। क्या होता है स्ट्रेस बाय में स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन होती है डायमेंशनलेस, और जिसका जो डायमेंशनलेस होता है वहां लिखते हैं 1, तो यहां पे आ जाएगा इनटू में 1। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल है जी। देखो भाई ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है M1 L1, नहीं इसको नहीं रखेंगे, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, इसको हटाओ। क्यों? फोर्स के रिस्पेक्ट में निकालना है तो फोर्स को एज इट इज रहने दो। नीचे बात आती है एरिया की, एरिया हटाना पड़ेगा हमें। कैसे हटाएंगे एरिया को? देखो एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर हटाओ, हटाना पड़ेगा ना भाई, स्पीड लानी है। मीटर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड अपॉन में टाइम, समझ गए। तो यहां चेंज करेंगे फोर्स एज इट इज, जो एरिया है एरिया क्या होगा डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या होता है स्पीड अपॉन में टाइम, या सॉरी स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इनटू में टाइम, ना कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। ध्यान रखना, ये थोड़ा ध्यान से निकल गया मेरे। तो डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू में टाइम। तो यहां पे देखो भाई ये डालो, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो एरिया जहां पे क्या जाएगा स्पीड इनटू में टाइम, लेकिन स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस एक बार लिया मैंने, यहां पे स्क्वायर में है भाई। एरिया मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब डिस्टेंस,
2 बार आया था, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा ना सर, समझे? तो डी स्क्वायर दैट इज एस स्क्वायर टी स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो फोर्स आ गया, स्पीड आ गया, टाइम एक्स्ट्रा है, स्पीड आ गया, फोर्स आ गया, एक्सेलरेशन चाहिए सर, एक्सेलरेशन यानी टाइम नहीं चाहिए हमें फॉर्मूला में, तो टाइम को हटाना पड़ेगा। तो टाइम को हटाने के लिए ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लेके आनी है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा v, सॉरी यहां लिख देते हैं, टाइम हो जाएगा v बाय में a एक्सेलरेशन। तो पुट करेंगे भाई यहां पे f, और स्पीड, जो स्पीड है वो दिखानी है v से। स्पीड किसे दिखानी है बेटा, v से, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस s को हटाऊंगा, क्या लिखूंगा, v स्क्वेयर। ये टाइम है, टाइम क्या हो जाएगा, v बाय में a, स्क्वेयर करना है, स्क्वेयर करना है, तो v स्क्वेयर बाय में a स्क्वेयर। तो यहां लिखो v स्क्वेयर बाय में a स्क्वेयर। कोई तकलीफ? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल। ये जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा भाई, f a स्क्वेयर, ये v2 यानी कि v4 हो जाएगा, v4 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का, तो v माइनस का 4। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। चेक करो कौन सा ऑप्शन में है। f एक्सेलरेशन दिखानी है कैपिटल ए से, एक्सेलरेशन दिखानी है कैपिटल ए से, तो ये कैपिटल ए भाई, ठीक है। तो एफ ए स्क्वेयर वी माइनस 4, एफ ए स्क्वेयर वी माइनस 4 डी, ये इसका आंसर है, ठीक है, डी इसका आंसर ये है। समझ गए बात को? दोबारा सुन लो, बस ये ध्यान रखना है, यंग मॉडुलस जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ये होता क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन डायमेंशनलेस है तो इसके यहां पे 1 आ गया। स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया होती है, लिख दिया। एरिया हटाना पड़ेगा क्योंकि एरिया चाहिए नहीं हमें। एरिया होता है क्या, मीटर स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू में टाइम, डिस्टेंस स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्या होगी, यहां पे मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, उठा के इसको यहां रख दिया। स्पीड को लिख दिया मैंने v और टाइम को लिख दिया मैंने v स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, बस पलट दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, ठीक है। सारे क्वेश्चन अपने नोट्स में बनाए रखना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में और ट्रिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।